Welcome friends, welcome to the lecture series of Basic Electrical Engineering. So in today's session we are going to discuss about uh, purely inductive circuit. Okay, अगर मेरे सर्किट के अंदर सिर्फ अकेला एक इंडक्टर लगा हो then how it will react, that we are going to see in this lecture. First of all, I will draw a circuit having a single inductor. Okay, अकेला एक इंडक्टर हो और उसके साथ ऑल्टरनेटिंग सप्लाई अगर मेरा कनेक्टेड है तो उस तरीके की मैं एक सर्किट यहाँ पे बना रहा हूँ. ठीक है. सो एज यू कैन सी V इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी. तो ये सप्लाई है. यहाँ पे मेरा करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज माई I and this is voltage and this is my current. Okay, so यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो वो हम देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों का फेजर मैंने दिखा है एंड वन दैट इज माय वोल्टेज दैट इज लीडिंग एंड द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द 90 डिग्री, लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज एट 90 डिग्री एंगल. ठीक है, 90 डिग्री के एंगल से जो है वो लैग कर रहा है. तो ये एक चीज होगी. ठीक है, तो वो अभी हम समझ रहे हैं कि कैसे लैग कर रहा है. ठीक है, आई विल ड्रॉ अ वेव फॉर्म सो दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट हाउ इट इज लैगिंग. सी यहाँ पे मैं एक वेव फॉर्म आपको बना के दिखाऊंगा ताकि आप जो है वो इजीली इस चीज को समझ सके. सी दिस इज माई एक्सेस, this is current axis also and this one is my voltage. So this will show V and I both, क्योंकि हम एक ही के अंदर दोनों जो है वो यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई वोल्टेज. ये मेरा वोल्टेज है जो यहाँ से फ्लो हो रहा है. ओके, द सेकेंड दैट इज माई करंट. करंट जो है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है. ठीक है, दिस इज माई करंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग लाइक दिस वे. तो यहां पे जैसे आप देख रहे हो सो इट इज लेगिंग. सी इट इज कमिंग ओवर हियर. अगर ये इन फेज होता तो ये यहां से स्टार्ट होना चाहिए एंड सी एज यू कैन सी ओवर हियर दिस इज माई वोल्टेज Vm साइन ओमेगा T and this is my I current, that is my Im sin omega T minus pi by 2. Okay, तो इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं. दिस इज माई थीटा. थीटा इज अल्टीमेटली माई ओमेगा टी, दैट वी नो, वो हमें पता है. तो हम यहाँ पे इसका फेजर अगर दिखाना चाहे देन इट विल बी लाइक दिस वे. दिस इज माई वोल्टेज फेजर. I am drawing with the blue pen and this one will be my current phasor. Okay, I am drawing it with the black pen. तो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है that is of 90 डिग्री. सी यहाँ पे मेरा एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है. ओके, तो इसे बोलते हैं मेरा phasor diagram. This is my voltage and this one will be my current. So this is the phasor diagram. This is my x axis जिसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं और जो मेरा ये वर्टिकल पोजीशन में है दैट इज माय y एक्सिस. ओके, ये आपको सबको पता है. सो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक फॉर EMF दैट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस इंडक्टर. तो मेरा EMF जो है वो क्या हो जाएगा E इज इक्वल्स टू माइनस L di बाई dt. ओके, दिस इज माई EMF. तो ये जो मेरा EMF है तो इस EMF के बारे में अभी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा. यहां पे आप देख रहे हो कि दिस इज माई नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक EMF इंड्यूस होगा दैट विल बी ऑपोजिंग. Kindly focus on this.
that will be opposing the magnetic field which is generated due to the current which is flowing through this, that will be give rise to an alternating induced EMF, often called as an EMF of self isolation, self induction. Okay, and the negative sign that I have written over here, that negative sign in this expression indicates that it is in an opposing manner. ओके वो क्या कर रहा है, वो खुद को अपोज कर रहा है, अपोज करने के मैनर में ये ईएमएफ जो है वो मेरा प्रोड्यूस हो रहा है. सो दैट इज व्हाई द करंट और वी कैन से द ईएमएफ हैविंग अ नेगेटिव साइन. ओके, सो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इट इज एन opposing EMF. जो ये यहां पे EMF प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज इन दी opposing manner. Hence the applied voltage is equal and opposite to the self-induced EMF. Okay, I hope all of you must be clear with the idea. So that is how the equation will be seen. So this way you can see that complete my purely inductive circuit will take place. But there are some equations to be derived for the understanding of this omega t minus pi by 2. So let's check that V is equals to ultimately what? V is equals to minus E equals to minus L di by dt. Okay, so that is nothing but L di by dt. This way, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि इट इज एन ऑपोजिंग ईएमएफ, हेंस द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, आगे हमने एक नेगेटिव साइन लगा दी जो कि मेरी एक्चुअल नेगेटिव साइन जो थी उसको वो अभी नेग्लेक्ट कर देगी. सो दैट इज व्हाई द एल डी आई बाई डी टी इज ओवर हियर. नाउ वी आर जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग दिस इक्वेशन, these values from equation 1 to equation 3. Okay, हम जो है वो क्या कर रहे हैं, we are just putting this value. See, this is the equation 1. Okay, this one will be my equation 1. So इसे हम equation 1 बोल रहे हैं. This is my equation 2. Okay, तो हम क्या कर रहे हैं, substituting the value of V from equation 1 in equation 2. We will get Vm sin omega t is equals to, हम क्या कर रहे हैं, जो 1 की वैल्यू है उसको 2 के अंदर पुट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा L di by dt. ओके, हमने क्या किया, Vm sin omega t जो था उसके बराबर V था, तो V की जगह पे हमने क्या रख दिया, L di by dt. ओके, सो नाउ रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, इसको हम रीअरेंज करें तो डी आई इक्वल्स टू वी एम अपॉन एल इन टू साइन ओमेगा टी डी टी. ओके, तो यहां पे अगर आप देखें तो इसको हम दोनों साइड पे अगर हम इंटीग्रेट करें, देन इट विल बी माइनस वी एम बाई एल इन टू कॉस ओमेगा टी divided by omega and equals to, if we simplify this equation further, v minus Vm divided by omega L into cos omega t. Okay, so इसको हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते जाए, माइनस Vm अपॉन ओमेगा L, ठीक है,
इसको हम अगर साइन में कन्वर्ट करना चाहे, देन साइन वी कैन राइट दिस इज एज इक्वेशन एज पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. ओके, सो दैट्स हाउ. बट यहाँ पे अगर हम रीअरेंज करें तो एक और नेगेटिव साइन निकल के बाहर आ जाएगी. सो इट विल बी Vm by omega L, because minus minus will get plus. So sin omega t minus pi by 2. Okay. So this is my final equation that will call this is equation number 3. Okay. So let's see. That's how it is being taking place. So this is my equation 3. Okay, so let's check for the current now. What will be the current? Current मेरा क्या हो जाएगा? जैसे कि हमने देखा कि करंट मेरा पाई बाई 2 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दी वोल्टेज. ये मेरा वोल्टेज है और ये मेरा करंट है. ओके, वोल्टेज इज लीडिंग the current with the 90 degree, but the current is lagging behind the voltage with 90 degree. So from the equation number 3, what we can write, it is observed that the current attains its maximum value when sin omega t minus pi by 2. क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं, जब भी यहाँ पे हम लिखेंगे I am sin omega t minus pi by 2, so it is attaining the maximum value. क्योंकि यहाँ पे I am है जो खुद itself अपनी रिप्रेजेंट कर रहा है कि that is it is maximum value. So I am is equals to Vm upon omega L. Okay, this is my I am is equals to Vm by omega L, and that is my equation number 4. So as you can see, it will become unity. It will become unity, and maximum value of the current will be like this way. This is my maximum value. Now let's see for the voltage. Voltage is nothing but we find that if the applied voltage is represented by V is equals to Vm sin omega t. Okay, so this is how the V is equals to Vm sin omega t. And then current flowing in a purely inductive circuit is given by I is equals to Im sin omega t minus pi by 2. So this is the equation, and you can see the current is over here. This is my current legs. Okay, it is showing the current is lagging. This is showing the maximum value of current, maximum value of current, and this is my instantaneous value, instantaneous value of current. Okay, so that is how the purely inductive circuit will work. एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट यहाँ पे हमने देख लिया. सो इसके ऊपर से मोटा मोटा कंक्लूजन जो है वो निकाल लेते हैं. सो कंक्लूजन विल बी लाइक दिस वे. सी, कंक्लूजन हम यहाँ पे कोट कर देते हैं. छोटी सी जगह है, आई नो, बट वी विल हैव दी इनफ स्पेस. देयर आर टू स्मॉल थिंग्स ओनली. फ्रॉम दी अबव इक्वेशन हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने पूरा देख लिया. ये चीज को हम इक्वेशन नंबर बोल देते हैं. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 5. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट द करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज with the 90 degree angle, pi by 2 radian. Current I lags pi by 2 with respect to V. And the second, that is the purely inductive circuit. The current flowing in the circuit lags the applied voltage. Current flowing in the circuit lags the applied voltage. Current I lags the applied voltage. Okay, so this is how the conclusion can be done, and this is my waveform and the equation. One more thing that we need to learn, that is my
इंडक्टिव रेजिस्ट रिएक्टेंस। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है वो चीज हम देख लेते हैं। सो द इंडक्टिव reactance will be like this way. See, inductive reactance ultimately क्या है? In a purely inductive circuit, Im equals to Vm upon omega L. So यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेरा इंडक्टेंस है with respect to the frequency, that term omega L plays the role of the opposition similar to resistance. रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है, दैट इज माई ओमेगा एल। ओके, तो ओमेगा एल जो है प्लेस द रोल ऑफ ऑपोजिशन सिमिलर to resistance. Okay, so this is how the opposition to the flow of current offered by an inductance is called the inductive reactance. जो मेरा opposition provide कर रहा है, ठीक है, opposition to the flow of current offered by an inductance is called the inductive reactance. Okay, and that is denoted by XL. Okay. So that is how, and as you can see this is the graph. इसको अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें then it is said as that inductive reactance, that is my XL, that is directly proportional to the frequency. frequency उसकी कितनी है उसको directly proportional कर रहा है. So this is my inductive reactance and this is my frequency. So 0 will be placed over here, this is my X and this is my Y. So that is how the concept of the inductive reactance is here. So I hope all of you must be clear with the idea. So XL is nothing but the 2 pi FL. As you can see, omega is equals to 2 pi F. अगर आपको ओमेगा बोला जाए तो ओमेगा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? विथ दिस इक्वेशन 2 pi F for the any alternating quantity. So this is called as the definition of the XL inductive reactance. Okay, तो इस तरीके से अगर आप जो है वो inductive reactance फाइंड कर सकते हैं. So we will see some more terms related to this inductive circuit also. For say let's check about the instantaneous power of this particular inductive circuit. So instantaneous power will be like this way. See, instantaneous power is nothing but P is equals to VI only, but this voltage and current will be from what? Will be from the inductive circuit. Okay, so this is Vm sin omega t, Im sin omega t minus pi by 2. Now see, Vm multiplied by the Im sin omega t into sin omega t minus pi by 2. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो Vm into Im into sin omega t into sin, अगर हम यहाँ पे रीअरेंज करें then minus pi by 2 minus omega t, it will be like this way, and Vm into Im sin omega t into sin pi by 2 minus omega t.
सो इसको हम फर्दर अगर रीअरेंज करते हैं, वी एम इंटू आई एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं मैं इसको, यही चीज को। तो इट विल बी लाइक दिस वे, एंड माइनस वी एम इंटू आई एम divided by 2 sine 2 omega t, and if you check minus Vm into Im by 2 into sine 2 theta, so that is how the value is there। यहाँ पे हमने ओमेगा टी को क्या कर दिया, थीटा लिख दिया, बस दैट इज द थिंग। सो दिस इज माय इंस्टेंटेनियस पावर। लेट्स चेक फॉर द एवरेज पावर। What do we exactly mean by the average power? So average power is equals to P is equals to 1 divided by 2 pi for a complete cycle from 0 to 2 pi and P d theta. So 1 divided by 2 pi integration 0 to 2 pi Vm Im by 2 into sine 2 theta into d theta. Okay, so that is the thing. Now put these values into the equation। 1 Vm Im जो है वो मेरा बाहर आ जाएगा, 4 पाई हो जाएगा क्योंकि 1/2 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। ओके, और यहाँ पे क्या था वो मेरा वैसे के वैसे रहेगा, दैट इज माई साइन 2 थीटा एंड डी थीटा इज इक्वल्स टू वी एम आई एम बाई 4 पाई। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें देन इट विल बी लाइक दिस वे, माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इंटीग्रेशन जो है वो निकल जाएगा, लिमिट्स रहेंगी 0 to 2 पाई, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द आंसर विल बी 0 इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई दिस टर्म। ओके, सो दैट इज हाउ द कंप्लीट thing for this instantaneous power and average power can be done। The power waveform will be somewhat like this way. See, I am drawing it over here so all of you can get a clear idea about the power waveform. This is my y-axis, this is my x-axis. So first of all I am drawing the voltage. Okay, so that is in the leading position. So this is my first voltage graph, the second with the current, that is I am drawing with the black pen। So see, this is my second graph that is lagging behind the particular thing, okay, lagging behind the voltage, so I am drawing it over here, see, okay, and the power will be like this way। See, we will get the power through this particular values also, up to this particular values up till here। So the values which will be getting we are throughout the cycle will be like this way, this will be negative, this will be positive। As you can see, this is my power, this is my current, and this is my voltage। Okay, so this way it can be, and this is my power wave। Okay, so that is how the power waveform for the purely inductive circuit can be formed। And if you can check for the power factor, then it is power factor is cos phi, as we know, and the cos 90 degree will be 0, so lagging। ओके, ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, जो हम इस इंडक्टिव सर्किट के ऊपर से हम लिख सकते हैं। सो द एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस inductive reactance can be asked into the exam, and for the sake of our understanding you can have your textbook and they will have provided some good amount of examples, so you can try it at your own and try to solve them with your skills। Okay, so that is how the purely inductive circuit will work, and the terms related to this purely inductive circuits are there। So I hope all of you must get a clear idea about the purely inductive circuit, and
if you have gained some of the knowledge from this video, then you should like and share the video and also subscribe to my channel. Thank you for watching the video.